साथियों, हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं आज, और गाजीपुर बॉर्डर पे ये कुछ किसान हैं जिनसे हम मिलने की कोशिश करेंगे। ये गाजीपुर बॉर्डर पे ये पुल के नीचे है जो मेन कैंप है इसका, गाजीपुर बॉर्डर का। और हमारे जो किसान साथी हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के हैं, इनसे बात करते हैं। कब से आप बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम यहाँ 3 दिसंबर से बैठे हुए हैं। 3 दिसंबर को यहाँ आ गए थे और तब से लगातार यहीं। तो ये जो आंदोलन चल रहा है ये कब तक चलेगा ऐसे आंदोलन? ये आंदोलन तो तब तक चलेगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते, और जो एमएसपी पे कानून बनाने का सवाल है वो कंप्लीट नहीं होता, तब तक ये आंदोलन चलेगा। इसका रिजल्ट जो भी हो, जो भी सरकार करे, लेकिन ये करना पड़ेगा। ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें ये जो सारी व्यवस्था है ये कैसे जुटा पा रहे हो? ये व्यवस्था आप देख रहे हैं, पहले भी थोड़ी देर पहले का अनाउंसमेंट हो रहा था। किसी गाँव से ट्रॉली आई थी, हलवा बनवा के लाई थी, और इसी तरीके से तमाम गाँवों से जो खाद्य सामग्री है वो यहाँ पे आ रही है और इन लंगरों को सप्लाई हो रही है। यानी जो किसान पैदा कर रहा है वो किसान यहाँ लेके आ रहा है, चाहे वो कुछ भी पैदा कर रहा है। लोग ये चर्चा करते हैं जैसे ये तो बादाम खा रहे हैं, ये तो किशमिश खा रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे प्रोडक्ट वो हैं जिनको किसान पैदा कर रहा है। और जो किसान पैदा कर रहा है, जो अपने खेत में बाग में कहीं पैदा करता है, उसको लेके आ रहा है, किसान खिला रहा है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, उसके खुद के उत्पाद है, इसमें कोई किसी का अलग से बाहर का सहयोग की बात नहीं है। सरकार का भी नीतिगत सवाल है, तो सरकार इसको मान क्यों नहीं रही जब सारे किसान मना कर रहे हैं? नहीं, इसके पीछे नीतिगत सवाल ये है, आप हम जानते हैं कि ये किसान, ये इस सरकार का किसान से कुछ लेना देना है ही नहीं, और खाली किसान का नहीं है, बल्कि जनता के किसी भी हिस्से का जो मेहनत करती है उससे कोई लेना देना इसका है नहीं। क्योंकि अब से पहले तमाम निजीकरण कर रही थी, तमाम सरकारी क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर है, उसको इसने बेच डाला। चाहे वो रेल हो, बीमा हो, बैंक हो, तमाम सबको ये बेच रही है। और इसी तरीके से ये जो जनता का बहुत बड़ा जो प्रॉपर्टी का जीने का साधन है वो खेती है, उस खेती को ये बेच रही है। और इसके पीछे जो लगा हुआ है वो देश के तमाम कॉर्पोरेट, अडानी, अंबानी, ये इसके साथ साथ में तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां, ये सारी जो पूंजी इसके पीछे इन्वेस्ट है इस सरकार के पीछे, ये वो पूरा दबाव है इस पर तो इन नीतियों को ना पलटे। और इसके साथ साथ बुनियादी सवाल जो इसका यह है कि ये लड़ाई पूरे देश के नहीं दुनिया के पैमाने पे एक दिशा दे रही है। यानी उदारवादी आर्थिक नीतियां चलेंगी या उस पर कहीं ब्रेक लगेगा, ये लड़ाई इस दिशा में जा रही है। इसलिए दुनिया भर का मेहनत करने वाला पूरा किसान, हमारे देश का और बाहर का, वो सब इस पर नज़र लगाए हुए, हम जीतते हैं तो ये दिशा पूरी दुनिया में बदलेगी, उसका असर पड़ेगा। अगर हम हारते हैं तो भी उसका असर पड़ेगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, इसलिए सरकार इस पर रिजिड है कि ये ना बदली जाए। तो किसान भी तो रिजिड है कि ना बदला है? हाँ बिल्कुल, किसान के तो अस्तित्व का सवाल है, उसकी तो जीविका का एकमात्र साधन यही है। यानी कहीं रोजगार नहीं होगा जब सारा सब खत्म हो गया। अभी कोरोना में सारी नौकरियां, फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारे उद्योग बंद हो गए, तो खेती था जिसने उनको पाला है। इसलिए किसान के, मजदूर के, मेहनत करने वाले का तो अस्तित्व का सवाल है, इसलिए वो लड़ेगा, हर हाल में लड़ेगा, हर हद तक लड़ेगा। तो जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं? बिल्कुल निश्चित, जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, लड़ाई अंत तक चलेगी। बाकी तो डिसीजन हमारे तमाम एक्सपर्ट हैं, हमारे लीडर्स हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, वो जो भी निर्देश होंगे उसका तो पालन होगा, लेकिन लड़ाई वहीं तक जाएगी। हमारे नेताओं की शायद यही मंशा है कि लड़ाई अंत तक चले। आज भी लग रहा है कि कुछ नहीं निकला होगा वार्ता में, अभी हम लोगों ने देखा नहीं है, इसलिए लड़ाई अंत तक चलेगी, कोई पीछे नहीं। हम शिकारपुर तहसील गाँव मामू से, बुलंदशहर जिले यूपी से। अच्छा, इस आंदोलन में कब से शामिल है? हम जिस दिन से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है 3 दिसंबर से यहीं हैं। बीच में कभी हम अपने काम के लिए 1-2 दिन के लिए चले जाते हैं, अब बीच में गए थे। जो ये आंदोलन चल रहा है और जो ये खान पीन का जो सामान है, गांव से घर घर जा कर के हमने सब लोगों से चंदा लिया और नाज, आटा, चावल, गेहूँ ला कर हमने फिर यहाँ सबको खिलाने के लिए वितरित किया। तो अभी ये जो सरकार है जो अड़ी हुई है, जो कानून का, ये आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? हाँ, ये पूरा समझ में आ रहा है, ये हमारे भी आ रहा है। पूरा देहात जान चुका है इस चीज़ के बारे में कि ये जो काले कानून है 3 और जो एमएसपी की गारंटी है, इसके बारे में पूरा देश जान चुका है, आम आदमी भी जान चुका है। ये आंदोलन किसी नेता का नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है। क्यों कि मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेका खेती जैसे लेके आ रहे हैं, ये मंडियाँ चलाएंगे, ये हमारी जो सरकारी मंडियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये मनमाने करे खरीदेंगी। अभी जैसे कि पिछली बार एक कंपनी लाई थी आलू बुवाए, तो उसमें वो छल्ला ले आए कि इस छल्ले में होकर ये पार हो जाएगा आलू तो हम खरीदेंगे। पार नहीं होगा, जो पार हो जाएगा उसे नहीं खरीदेंगे, और जो इसमें बाहर रह जाएगा उसे नहीं खरीदेंगे, जो इसमें सांचे में आएगा कुछ छल्ले में उसे खरीदेंगे। तो बाकी के सामान को किसान कहाँ डालेगा?
जब किसान कर्ज में फंसेगा, ये ज़मीन लेंगे और ये फार्म बनाएंगे। ये फार्म बनाने का मतलब सीधा है कि किसी एक गांव नहीं चाहिए, इन्हें किसी क्षेत्र ब्लॉक नहीं चाहिए, एक जिला नहीं चाहिए, पूरा प्रांत चाहिए। आज तो हम बोलते हैं कि हमारा ये पीपर वाला खेत है, जामुन वाला खेत है, आम वाला खेत है, और जब ये मेड़ मिला देंगे, ये कोर्ट को ख़त्म कर रहे हैं, एसडीएम के ऊपर छोड़ रहे हैं। एसडीएम पे मेड़ चकड़ोर नाली तो निकलती नहीं, हाल तो ये कंपनियां छोड़ के जाएंगी ही नहीं। अगर जो छोड़ के चली भी गई तो मेड़ों को कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ रहेगा हमारा कौन सा खेत है, कहाँ है? एसडीएम पे तो निकलने वाला है नहीं। ये जो एमएसपी का जो सवाल है, एमएसपी की गारंटी वाला, ये क्या है, समझ में आता आपको? हाँ, समझ में आता। क्या है एमएसपी गारंटी, क्या मांग है? एमएसपी का मतलब है जो सरकार रेट घोषित करती है उससे नीचे न खरीदे कोई भी व्यक्ति। अगर कोई खरीदता है तो उस पर कानून बने कि उसे 5 साल की सजा हो या 1 करोड़ का जुर्माना हो। जो क्या नाम है, अब जो हमारा 1850 का 1975 का रेट किया है इन्होंने गेहूँ का, अब बाज़ार में क्या रेट चल रहा है गेहूँ का? 1600, 1500, 1700 रुपये कुंटल। और वो हमारा पैकेट बंद जो खरीद रहे हैं उन गेहूँ को, और वो जो बेच रहे हैं आटा बंद करके, वो अब बेच रहे हैं 50 और 40 रुपये किलो। और जब ये कंपनियों के हाथ में चला जाएगा फिर क्या मिलेगा? यही आटा ये 500 और 600 रुपये किलो तक की उम्मीद है इन कंपनियों से। जब किसान के पास नहीं रहेगा, बाजार में जब भेजेंगे तो क्या भाव देंगे? ये तो मनमानी देंगे। इनकी नीति आज तो थोड़ा ही है, इन्होंने पूरी आम जनता फ्री में कर दी कि गैस सिलेंडर फ्री में लो, गैस बांट दी इन्होंने कि हम रसोई में पहुंचा रहे हैं। क्यों? कि इनको मालूम है कि ये गैस पर निर्भर कर दी जनता। जब खेती ना रहेगी तो ये पशु कहाँ से पालेगी जनता? ये उपले कहाँ से पाथेंगे? ये गोसे कहाँ से पाथेंगे? जो चूल्हे में रोटियाँ होती है देहात के अंदर, जब ज़मीन ना रहेगी, उपले नहीं पथेंगे, तो चूल्हे में आग कहाँ से होगी? इसीलिए तो इन्होंने गैस बांटी है ना। अब ये आम जनता जान चुकी है, देहात में जान चुकी है, घर घर पहुँच रही है। जो इनके डल्ले हैं, जो इनके एजेंट है, वो इनके सुर मिला रहे हैं, और कोई आम जनता इनके सुर में नहीं आ रहा, ना ही इनके बहकावे मारा है। नाम बता दो आपका। मेरा नाम बच्चू सिंह, शिकारपुर तहसील से, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।